सबको जय मसीह की। मेरे भाइयों मेरे बहनों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक न्यू वीडियो में। मेरा नाम है दीनदयाल। लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आज का वचन कुछ ऐसा वचन आपको लेकर आया हूं कि वास्तव में हम अपने जीवन में एक ऐसे परिस्थिति में जाते हैं जहां पर हमारे साथ कोई नहीं होता। हमारा उस समय बहुत ही खराब समय चल रहा होता है। उस समय मुझे ये लगता है कि सिर्फ मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मुझे सिर्फ एक ही दिखाई देता है, वो है मौत। मेरे भाइयों मेरे बहनों, हर एक इंसान का मंजिल मौत है, लेकिन रास्ता उसका तय करता है कि उसकी मौत कैसी होगी। एक बात अपने जीवन में हमेशा याद रखिएगा कि आप बहुत अच्छे पैसे वाले हैं, आपके पास बहुत अच्छा गाड़ी है, आपके पास बहुत अच्छा घर है, ये कभी मेरे भाइयों मेरे बहनों मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है आप किस खुदा के पास हैं। आखिर आपको कौन सी नॉलेज दी जा रही है आपको मरने के बाद स्वर्ग में जाने के लिए। मेरे भाइयों मेरे बहनों, हर एक इंसान का जीवन यहाँ से ज़्यादा वहाँ कठिन होता है। अगर आप अपने जीवन में भलाई नहीं करोगे, आप अपने जीवन में बेविचार करोगे तो क्या होगे, नीचे गिर जाओगे। लेकिन आइए मैं अपने टॉपिक की तरफ चलता हूँ। एक वचन पढ़ेंगे, बहुत ही प्यारा वचन। पहला थिस्सलुनीकियों 5:1 में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समय और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। हालेलुया। जब सब लोग सो जाते हैं, कोई नहीं जागा होता, यानी बिल्कुल सन्नाटा होता है, जिसको ये खबर नहीं होती कि इस समय चोर आ सकता है, उसी टाइम चोर आता है। उसी प्रकार हमारा प्रभु का दिन आने वाला है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, हमारा परमेश्वर हमसे वादा किया है कि मैं आऊँगा और तुमको भी साथ लेकर जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ तहाँ तुम भी रहो। लेकिन आखिर हम कब साथ जाएंगे अपने खुदा के? तब साथ जाएंगे जब अपने खुदा के नियमानुसार अपने जीवन को बिताएंगे। तब साथ जाएंगे जो अपने खुदा के बातों को मानेंगे। मेरे भाइयों मेरे बहनों, खुदा उन्हीं को साथ लेकर जाएगा जो खुदा के प्यास को बुझाएगा। खुदा का प्यास यही था कि हर एक व्यक्ति खुदा के कलाम को सुने, हर एक व्यक्ति खुदा के कलाम को जाने और उस पर क्या करे, अपने जीवन को एक नई सृष्टि बनाए। क्योंकि वचन कहता है कि तुम मसीह में एक नई सृष्टि हो। आप पहले तुम क्या किए क्या नहीं किए, पाप किए, बेविचार किए, वो सब कुछ परमेश्वर माफ किया। लेकिन जब आप परमेश्वर को जान गए तो आपसे आपको पाप नहीं करना है, आपको खुदा के साथ जाने के लिए आपको तैयार होना है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, जैसे एक दुल्हन होती है, उसका शादी होता है, उसका दूल्हा आता है उसको लेने के लिए और वो बिल्कुल तैयार होती है अपने दूल्हे के पास जाने के लिए। उसी प्रकार हम परमेश्वर के दुल्हन हैं, यानी कि हमको तैयार होना है कि हमारा परमेश्वर कब आ जाएगा किसी को पता नहीं। तो हमको हमेशा चौकस रहना है, हमेशा तैयार रहना है कि जब हमारा खुदा आए तो हम बिल्कुल तैयार रहेंगे और अपने खुदा के साथ बिल्कुल नम्रता के साथ स्वर्ग में जाएंगे। मेरे भाइयों मेरे बहनों, ये मैसेज मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि आप अपने खराब समय से एक नई सृष्टि बनकर एक अच्छे समय का शुरुआत करें। क्योंकि हर एक इंसान के जीवन में एक खराब समय आता है, लेकिन अगर वो खराब समय से घबरा जाए तो उसके जीवन वही नाश हो जाता है। आपको बिल्कुल भी अपने जीवन में किसी चीज़ से तनाव डिप्रेशन बिल्कुल नहीं लेना है। एक बात अपने जीवन में हमेशा याद रखना कि ये ज़िंदगी सिर्फ क्या है, हमको तनाव डिप्रेशन देती रहेगी, लेकिन वो हमारे जीवन को कभी न बढ़ाएगी, वो हमको अंदर से खोखला करती जाएगी। यानी जो तनाव डिप्रेशन होते हैं वो ज़िंदगी के क्या होते हैं, बहुत ही बड़े दुश्मन होते हैं। वो जब ज़िंदगी में आ जाते हैं तो हमारी ज़िंदगी डगमग डगमग हो जाती है। लेकिन मेरे भाइयों मेरे बहनों, इसी के तीसरे में कह रहा है, जब लोग कहते होंगे कुशल है
और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा और वो किसी रीति से न बचेंगे। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुझ पर चोर के समान आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति के संतान और दिन की संतान हो। हम न रात के हैं न अंधकार के हैं। हालेलुया। ये वचन क्या सिखा रहा है? हम ज्योति के संतान हैं और हमारा ज्योति कौन है? प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि उसने कहा कि जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे चलेगा वो कभी अंधकार में नहीं और उजाले में चलेगा। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, एक बात अपने जीवन में हमेशा याद रखना कि ज्योति जो होती है हमको प्रकाश देती है, लेकिन हमारा प्रकाश क्यों बंद है? क्योंकि हम प्रकाश को ले नहीं रहे हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन में प्रकाश को लेगा वो क्या करेगा? बिल्कुल उसके तरह चमकेगा जैसे मूसा का परमेश्वर ने बुलाया मूसा को और कहा कि मूसा तू मुझसे मिलने आना सीनै पर्वत पर। मूसा ने गया और खुदा ने अपना 10 कलाम लिख कर दिया और दिया। तो जब वो इस्राएलियों के पास आ रहा था मूसा, तो उसके चेहरे पर लाइट चमक रही थी और वो लाइट देखकर इस्राएली क्या हुए? डर गए। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, वो परमेश्वर की ज्योति थी, यानी यीशु मसीह की ज्योति थी। इस बात को याद रखना। कहा है कि जीवन की ज्योति मैं हूँ। और मूसा ये बात को नहीं जानता था कि हमारा चेहरा चमक रहा है और उसको इस्राएली देखकर डर गए। लेकिन मूसा ने इस्राएलियों को बुलाया और उनको 10 आज्ञाओं परमेश्वर का बताया। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, उसी प्रकार हमारे जीवन में जो वचन होता है, मूसा का चेहरा नहीं चमक रहा था। मूसा जो 2 पटिया लेकर गया था परमेश्वर के पास, वही पटिया पर जो वचन लिखा हुआ था वो वचन चमक रहा था। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, ये जो वचन है ना, ज्योति है हमारा। जब हम इसको पढ़ते हैं तो हम प्रकाश में जाते हैं, अंधेरे से प्रकाश में जाते हैं। तो जीवन की ज्योति क्या है? वचन है। और वचन ही क्या है? यीशु मसीह है। क्योंकि वचन कहता है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, यानी वचन कौन था? यीशु मसीह था और परमेश्वर के साथ था। इस बात को याद रखना। यीशु मसीह कहता है कि जो मुझे देख लिया वो पिता को देख लिया, यानी पिता मेरे तरह दिखता है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, पिता में मैं हूँ और पिता मुझ में है। हालेलुया। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, ये वचन हमको ये बताता है कि हमारा जीवन का ज्योति सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। वही हमको अंधकार से उजाले में लेकर जा सकता है, वही हमको गरीबी से अमीरी में लेकर जा सकता है, वही हमको विपत्ति से चंगाई में लेकर जा सकता है, वही हमको कीचड़ से चट्टान पर खड़ा कर सकता है। लेकिन कब? जब वचन होगा हृदय में तब। तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप खुदा के कलाम को पढ़ें और आप अंधेरे से उजियाले में जाएं। आज के मैसेज को मैं यहीं क्लोज करना चाहता हूँ, लेकिन जाते जाते एक और बात कहना चाहता हूँ। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, एक बात को हमेशा याद रखिएगा कि हमारा परमेश्वर अपने प्रेम को दिखाने के लिए, यानी प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए सूली पे चढ़ गया। यानी हम इस बात से जानते हैं कि हमारा परमेश्वर से हमें और कोई ज़्यादा प्रेम नहीं कर सकता। तो हमको हमेशा अपने खुदा के पीछे हो लेना है और जो खुदा हमको वचन बताया है उस खुदा के वचन को पढ़ते रहना है और पढ़कर खुदा के रास्ते पर चलते रहना है। तो आपके जीवन में खुदा नए ब्लेसिंग को देगा। तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आज के इस मैसेज को यहीं तक। तब तक सभी मसीह भाई बहनों से मैं कहना चाहूँगा, जल्द से जल्द आप मेरे चैनल पर 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करें, ताकि मैं अपनी गवाही आप लोगों को सुनाऊं और बहुत अच्छे अच्छे लोगों की गवाहियाँ मैं अपने चैनल पर डालूंगा। अगर वो सब सुनना चाहते हैं और साथ ही साथ आपके साथ मैं लाइव में जुड़ूंगा, तो अगर मुझे लाइव में आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्द से जल्द 10,000 सब्सक्राइबर करें और सपोर्ट करें। तब तक सबको जय मसीह की। प्रीज द लॉर्ड। आमीन।